हेलो दोस्तों, मैं परवीन सिरवाल एक बार फिर से सिरवाल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस नए वीडियो में हम पढ़ेंगे बंगाल विजय। बंगाल विजय का जो अभियान है दोस्तों, वो औरंगजेब की मृत्यु के बाद शुरू हो जाता है और औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 ईस्वी में। औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत में उत्तर वैदिक काल की शुरुआत हो जाती है और उस दौरान भारत में कुछ नए क्षेत्र विकसित होते हैं, जैसे अवध, बंगाल, हैदराबाद। इन क्षेत्रों में बंगाल सबसे शक्तिशाली और समृद्ध क्षेत्र माना जाता है और यही कारण होता है कि मुगल वंश यहाँ पर अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं। किंतु कालांतर में आगे चलकर मुगल वंश की केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ जाती है और अंग्रेज बक्सर कैद तथा प्लासी कैद के माध्यम से यहाँ पर बंगाल पर अपना अधिकार कर लेते हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों आपने पढ़ा था कि फर्रुख शेर जो मुगल वंश के शासक होते हैं, फर्रुख शेर 3000 रुपये लेकर बंगाल पर मुक्त व्यापार का अधिकार दे देते हैं और उसके बाद बंगाल क्षेत्र में एक नए सूबेदार उभर कर आते हैं। उनका नाम होता है मुर्शिद अली खां। मुर्शिद अली खां का काल 1717 से 1727 तक होता है और जब मुर्शिद अली खां की 1727 में मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद भारत में बंगाल में दो नए सूबेदार या कह सकते हैं कि दो नए शासक उभर कर आते हैं। उनमें पहला शासक होता है सुजाउद्दीन का काल 1727 से 1739 ईस्वी तक होता है और दूसरे जो शासक होते हैं वो होते हैं सरफराज का काल 1739 से 1740 ईस्वी तक होता है और माना जाता है कि सरफराज के काल में ही बंगाल की स्थिति काफी परिवर्तित हो जाती है और इस दौरान यहाँ पर एक दूसरे नए सूबेदार उभर कर आते हैं। उनका नाम होता है अलवर्दी खां। अलवर्दी खां 1740 में सरफराज की हत्या कर देता है और स्वयं बंगाल का स्वतंत्र नवाब बन जाता है। अलवर्दी खां जो होते हैं वो काफी चतुर टाइप के शासक होते हैं और इसी वजह से ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों दोनों से अपने अच्छे संबंध बनाए रखते हैं। यह अंग्रेज या फ्रांसीसियों के संबंध में कहता भी है कि फ्रांसीसी मधुमक्खी की तरह होते हैं, यदि हम इन्हें छेड़ेंगे तो ये हमें काटेंगे और नहीं छेड़ेंगे तो ये हमें शहद देंगे। आगे चलकर अंग्रेज जब पोर्ट ब्लेयर किले पर किलेबंदी शुरू कर देते हैं किलाबंदी शुरू कर देते हैं तो जब यह बात सुजाउद्दौला को पता चलती है, सुजाउद्दौला नाराज हो जाता है और 5 जून 1756 में पोर्ट ब्लेयर किले पर अपना अधिकार कर देता है और इसके बाद होती है ब्लैक हॉल की घटना। ब्लैक हॉल या काल कोठरी की घटना। दोस्तों, ब्लैक हॉल या काल कोठरी की घटना 20 जून 1756 में होता है, जिसमें सिराजुद्दौला 146 अंग्रेजों को एक छोटे से 14x18 के कमरे में बंद कर देता है और जब अगले दिन वहाँ का दरवाजा खोल दिया जाता है तो उसमें कुल 23 लोग ही जिंदा मिल पाते हैं। इन 23 लोगों में एक व्यक्ति होते हैं हॉफवेल और कहा जाता है कि हॉफवेल ने ही आगे चलकर ब्लैक होल की घटना का जिक्र किया और ब्लैक होल की घटना को प्रसारित। आगे चलकर जब पोर्ट ब्लेयर किले का पतन हो जाता है तो अंग्रेजी सेना अधिकारी होते हैं क्लाइव और क्लाइव बंगाल पर आक्रमण करने के लिए एक बहुत बड़ी सेना तैयार कर देते हैं और जब यह बात सिराजुद्दौला को पता चलती है तो सिराजुद्दौला एक संधि कर देते हैं
जिसका नाम है अलीगढ़ की संधि। और अलीगढ़ की संधि के बाद ही अंग्रेजों को पुनः बंगाल वापस मिल जाता है। किंतु जब अलीगढ़ की संधि होती है तो उसके बाद भी अंग्रेजी सेनाधिकारी क्लाइव अपनी कूटनीति अपनाता है, जिसके तहत यह सिराजदौला के कुछ सैनिकों को और कुछ आदमियों को अपनी तरफ कर लेता है। इनमें बंगाल का व्यापारी जगत सेठ, खटीमा बेगम, और मीर जाफर। मीर जाफर सिराजदौला का सेनापति होता है। फिर कालांतर में आगे चलकर अंग्रेजी फ्रेंच बस्ती चंद्रनगर पर आक्रमण कर देते हैं, और जब यह बात सिराजदौला को पता चलती है तो सिराजदौला युद्ध की घोषणा कर देते हैं, और जिसका परिणाम होता है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध दोस्तों 20 जून 1757 में हुआ था और बंगाल के प्लासी नामक गांव में हुआ था। प्लासी का युद्ध मुगल वंश के शासक सिराजदौला और अंग्रेजों के बीच होता है। अंग्रेजों के उस टाइम सेनापति होते हैं वो क्लाइव होते हैं। प्लासी के युद्ध में मीर जाफर सिराजदौला को वापस महल भेज देता है, और इसके बाद स्वयं अपनी सेना को युद्ध क्षेत्र से हटा देता है। और इसके बाद सिराजदौला की कुछ ही सैनिक टुकड़ियां युद्ध क्षेत्र में बच जाती हैं, जिसके कारण और वही अंग्रेजी सेना के साथ टिक नहीं पाते हैं और युद्ध हार जाते हैं। इसके बाद जब युद्ध समाप्त हो जाता है तो युद्ध समाप्ति के बाद सिराजदौला की महल में ही हत्या कर दी जाती है, और बंगाल का नवाब मीर जाफर को बना लिया जाता है। और इसके बाद शुरू होता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। बक्सर का युद्ध दोस्तों 1764 में होता है। बक्सर के युद्ध में जब मीर जाफर बंगाल के नवाब या शासक बन जाते हैं तो अंग्रेज क्या करते हैं कि बंगाल के बाजारों में अपनी मनमानी शुरू कर देते हैं, जिससे मीर जाफर परेशान हो जाते हैं और वह अंग्रेजों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर देते हैं, जिससे अंग्रेज मीर जाफर को नवाब पद से हटाकर मीर कासिम को नवाब बना लेते हैं। मीर कासिम दोस्तों एक दूरदर्शी व्यक्ति होते हैं, यानी कहा जा सकता है कि मीर कासिम जो होते हैं एक सोच समझ वाले व्यक्ति होते हैं, और वहां पर बंगाल में हो रही दस्तक के दुरुपयोग को रोकते हैं और बंगाल के व्यापारियों को दस्तक प्रदान कर देते हैं, और उनकी जो स्थिति होती है, व्यापारिक जो स्थिति होती है, वह कंपनी के बराबर कर देते हैं, जिससे अंग्रेज पुनः मीर कासिम को शासक पद से हटाकर पुनः मीर जाफर को शासक बना लेते हैं, जिससे मीर कासिम लज्जित हो जाता है और मीर कासिम अवध के नवाब सिजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ एक त्रिस्तरीय संगठन करते हैं और युद्ध की घोषणा कर देता है। किंतु अंग्रेज इस त्रिस्तरीय संगठन को युद्ध में बुरी तरह से पराजित, और यही कारण होता है कि बंगाल पर पुनः अंग्रेजों का शासन, या कह सकते हैं कि अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशक की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ब्रिटिश उपनिवेशक की स्थापना का श्रेय बक्सर के युद्ध को जाता है। तो ये था दोस्तों बंगाल विजय का अभियान, जिसमें हमने पढ़ा प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, और उसके बीच में हमने पढ़ा भी था काल कोठरी की घटना या ब्लैक होल की घटना।
अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।